हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप विषय के 2 पार्ट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ जिसकी नेम है वन साइड लव। तो फिर से लव स्टार्ट करते हैं। दोंग और जंगकुक एक दूसरे की नेबर था और उन लोगों की मॉम बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, जिस वजह से दोंग और जंगकुक के बहुत बार मीट हो चुका था। और दोंग जंगकुक को सच में बहुत ही ज़्यादा लव करता है, पर जंगकुक की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। जंगकुक दोंग को एक बेबी की तरह देखता है। दोंग जंगकुक के साथ बातें करने की ट्राई करता है और उससे कहता है, प्लीज़ जंगकुक, क्या तुम मुझे यूनिवर्सिटी में ड्रॉप कर सकते हो? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे यूनिवर्सिटी में ड्रॉप कर दो। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम खुद से ही जा सकते हो, मुझे तुम्हें ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। तुम फिर से कहता है, तुम क्यों मेरे साथ इस तरह से बातें करते हो? मैं तुम्हारा क्या बिगड़ा हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ कोल्ड होते हो? तुम क्या मेरे साथ थोड़ा सा स्वीट भी नहीं हो सकते हो? मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम इस तरह से मेरे साथ हमेशा रिएक्ट करते हो। मैं तुम्हारा क्या किया हूँ? तभी जंगकुक दोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारे प्यार करना ही मुझे नहीं पसंद, इसी वजह से सिर्फ मेरे पास से दूर रहो। तुम सच में बहुत ही ज़्यादा एक क्लेंजी बेबी हो। इससे दोंग कहते, सिर्फ तुम्हारे लिए हो, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट करो। मैं सच में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें धोखा भी नहीं दूंगा, तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। जंगकुक दोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं धोखा देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुम पसंद नहीं हो, अब मेरे कार के सामने से चले जाओ। तभी दोंग जंगकुक को कहता है, नहीं, तुम्हें मुझे ड्रॉप करना ही पड़ेगा। तभी पीछे से मिसेस किम दोंग को बुलाता है और उससे कहता है, तेई देखो, तुम्हारे लिए ड्राइवर वेट कर रहा है, जल्दी से जाओ। तब जंगकुक को दोंग देखते हुए तुरंत उसकी मॉम को आंसर करता है, नो मॉम, मुझे जंगकुक के साथ ही जाना है। इससे मिसेस किम एक लंबा सांस छोड़ते हुए जंगकुक को कहता है, जंगकुक, तुम क्या दोंग को ड्रॉप कर सकते हो? तुम्हें पता है कि कितना ज़्यादा स्टबर्न है। जंगकुक मिसेस किम को ना नहीं कह पाता है और वो मान जाता है। फिर वो दोंग को लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था। तब दोंग कहता है, मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, मुझे एक्सेप्ट करो, तुम मुझे सच में पसंद करोगे। जंगकुक कहता है, राबिश बातें करना बंद करो वरना मैं तुम्हें कार से धक्का मार के फेंक दूंगा। दोंग पाउट करने लगता है और कहती, इतना ज़्यादा लोग कैसे क्रूल बन सकता है? तुम कैसे एक बेबी के साथ इस तरह से बातें कर सकते हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये सब कुछ नाइंसाफ़ी कर रहे हो? जंगकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, क्यों, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अब अपनी माउथ को लॉक करके रखो। दोंग जंगकुक को फिर से पूछने लगता है, तो उसकी क्या कोई गर्लफ्रेंड है? वो क्या किसी को डेट कर रहा है? इसी वजह से क्या होता है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? जंगकुक कहता है, मैं वर्क में बिजी हूँ, आफ्टर ऑल एक सीईओ हूँ, हमेशा वर्क रहता है, तुम्हारे जैसे मैं फालतू की लाइफ स्पेंड नहीं करता हूँ। दोंग जंगकुक से फिर से पूछता है, क्या सच में वो इतना ज़्यादा बिजी रहता है? वो क्या दोंग की तरफ देखने की भी थोड़ा सा टाइम नहीं पाता है? जंगकुक गुस्से में कार को रोक देता है और कहते हैं, बाहर चले जाओ, मुझे तुम्हारी और बकवास नहीं सुनना है। इससे दोंग तुरंत कहता है, नहीं ठीक है, मैं और बकवास नहीं करूँगा। जंगकुक दोंग की तरफ गुस्से से देखते हुए फिर से कार को स्टार्ट करता है, पर कुछ सेकंड बाद ही दोंग फिर से बकबक करने लगता है और जंगकुक से पूछने लगता है कि उसके आइडल टाइप क्या है, वो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मैन या तो गर्ल्स में अट्रैक्टिव समझता है। पर दोंग को जंगकुक इसका कोई भी आंसर नहीं करता है, जिससे दोंग खुद ही सिर्फ जंगकुक से बार बार क्वेश्चन पूछने लगता है। वो लोग जब पहुंच जाता है, जंगकुक दोंग को कहता है, अब नीचे उतरो, हम लोग पहुंच गए हैं। दोंग जंगकुक को पाउट करते हुए कहता है, तुम बिना इतना ज़्यादा फर्स्ट कौन कार ड्राइव करता है? थोड़ा सा सोली कर लेते, हम लोग एक साथ और टाइम स्पेंड कर पाते। जंगकुक कोई भी आंसर ना करते हुए कार को स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। दोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और वो यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है। ऐसे ही 1 वीक से ज़्यादा टाइम बीत जाता है। दोंग की मॉम जंगकुक के पास दोंग को रख कर गया था, क्योंकि मिसेस किम, मिस्टर किम और मिस्टर जोन और मिसेस जोन सब लोग एक साथ पिकनिक पर गया था। इस वजह से अब जंगकुक को दोंग की टेक केयर करना पड़ रहा था। दोंग जंगकुक के साथ फ्लर्ट करने में लगा हुआ था। दोंग जंगकुक से पूछता है, यू नो, तुम एकदम एक मैप की तरह लगते हो जिसके अंदर मैं खोना चाहता हूँ, क्या मैं खो सकता हूँ?
जंकुक कहता है नहीं, तुम मैप के अंदर मर सकते हो। जंकुक को तंग तुरंत पाउट करते हुए कहता है वो कैसे। जंकुक कहता है फ्यूचर में शायद पता चल जाए। तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है पर उसकी फेस पर फिर से स्माइल आ जाता है और तुरंत कहता है यू आर सो कोल्ड, want to use me as your blanket। जंकुक तोंग की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखता है और कहते हैं डैडी पिकअप लाइंस मेरे साथ यूज मत करो। तभी तोंग कहता है क्यों, प्यार में पड़ जाओगे। जंकुक कहता है नहीं, पर शायद लास्ट में। तोंग तुरंत कहता है तो फिर मुझे यूज करो लास्ट के लिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है प्लीज। तोंग को जंकुक कैसे समझाएगा उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर वो तोंग को कहता है मैं तुम्हें इसलिए मेरे साथ नहीं चाहता हूँ क्योंकि फर्स्ट मैं तुमसे एल्डर हूँ और मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे मेरा सेम एज के एक पर्सन को चाहिए। तोंग कहता है तो फिर तुम ग्रो करना बंद करो और कुछ साल तक वेट करो, मैं तुम्हारा एज का हो जाऊँगा। जंकुक कहता है कभी भी किसी की एज रुक कर नहीं रहता है। फिर तोंग जंकुक को कहता है सिर्फ थोड़ा सा ही तो एज गैप है। जंकुक पूछता है कितना है। तोंग तुरंत आंसर करता है सिर्फ 4 ईयर का ही तो है, इतना ज़्यादा एज गैप तो सबकी होता ही रहता है, 4 ईयर्स में क्या जाता है। जंकुक कहता है मेरे लिए बहुत कुछ आता है, तुम जब एक बेबी थे तब मैं तुम्हें देखा था और तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो कि मैं एक बेबी के साथ डेट करूँगा, लाइक सीरियसली ऐसा नहीं हो सकता है। तभी तोंग जंकुक को कहता है तुम मुझे बेबी समझ सकते हो पर बेबी मैं नहीं हूँ, अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें बेबी दे सकता हूँ। तभी जंकुक तोंग की तरफ फिर से देखने लगता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तोंग डैडी बनना बंद करो, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तभी तोंग जंकुक को कहता है हमारे पेरेंट्स भी हम लोग को एक्सेप्ट कर लेगा, पर फिर भी तुम्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों है। जंकुक उसके बाद तोंग की बात को इग्नोर करने लगता है। तोंग इससे इरिटेट हो जाता है और जंकुक को कहता है ठीक है, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं अब किसी और को मेरा बॉयफ्रेंड बना लूँगा। जंकुक अपना आईब्रोज रेस्ट करके तोंग की तरफ देखता है पर वो शांत रहना ज़रूरत समझता है। तोंग फिर कुछ देर तक सिर्फ जंकुक की तरफ देखते हुए सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वो किसी को कॉल करता है और तुरंत ही कहता है हे बेबी, मैं तुम्हारी अब प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ, हम दोनों डेट कर सकते हैं। जंकुक तोंग से अपनी कॉल वॉइस में पूछता है किसके साथ बातें कर रहे हो। तोंग जंकुक को इग्नोर कर देता है और फिर कॉन्टिन्यूसली उसके साथ बातें करने लगता है और उसके साथ अब तोंग फ्लर्ट कर रहा था, जिससे जंकुक अपनी कोल्ड आइस के साथ देख रहा था। तोंग समटाइम इसे नोटिस कर रहा था पर तोंग कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि वो चाहता है कि जंकुक उसे एक्सेप्ट करे। इस तरह से उसे कैसे वो अपने पीछे पीछे घुमा सकता है। जंकुक और तोंग के साथ इस बारे में और बातें नहीं करता है। तोंग भी जंकुक के साथ बातें नहीं करता है। नेक्स्ट टाइम जंकुक जब तोंग को ड्रॉप करने के लिए लेकर जाता है तोंग एक भी शब्द तक नहीं कहता है, वो सिर्फ फ़ोन में बिजी था, जिसे जंकुक भी नोटिस करता है। ऐसे ही देर जाने लगता है तोंग घर में भी आना लेट कर देता है, इससे जंकुक गुस्से में आ जाता है और तोंग से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है मैं क्या जान सकता हूँ तुम इतना ज़्यादा लेट क्यों घर आए हो। जंकुक को तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है मैं मेरी बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर गया था, अगर तुम्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर अपनी भी ढूंढ लो। और फिर तोंग जब ऊपर की तरफ जाने वाला था जंकुक तुरंत आकर पीछे से तोंग की हैंड को पकड़ लेता है और कहता है रात भर इस तरह से घूमना अच्छी बात नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है। तभी जंकुक की हैंड को तोंग अपनी पास से छुटा देता है और कहता है तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हेल में जाओ। और इसके साथ तोंग सीधा अपने रूम में चला जाता है। जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है, वो भी यही सोच रहा था कि शायद तोंग उसके साथ एक्टिंग कर रहा है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तोंग जब उठता है, उठने के बाद अपने फ़ोन को चेक करता है जहाँ पर देखता है कि बहुत सारे कॉल आया था। तोंग तुरंत कॉल को बैक करता है और कुछ देर तक बातें करने के बाद जल्दी से डोर को ओपन करने के लिए नीचे चला जाता है और नीचे जाने के बाद मेन डोर को जल्दी से ओपन करता है और तोंग की बॉयफ्रेंड जो अंदर आ जाता है। जंकुक तोंग के बॉयफ्रेंड को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और अपनी कॉल वॉइस में पूछता है तुम कौन हो।
तभी दूसरे पर्सन कहता है, हेलो मैं पार्क जिमिन हूँ, मैं तोंग की बॉयफ्रेंड हूँ। इससे जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, मैं क्या जान सकता हूँ तुम लोग कब से डेट कर रहे हो। तभी जिमिन हंसते हुए कहता है, सिर्फ कुछ ही वीक से मिस्टर, मैं क्या जान सकता हूँ आप कौन हैं, मेरी बेबी के साथ क्या कर रहे हैं। तभी जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, पता नहीं क्या कर रहा हो, शायद तुम्हारी बेबी को पता है, शायद वो मुझे अपनी डैडी मानता है, कहीं ये तो नहीं है कि वो तुम्हारे नीचे स्क्रीमिंग करने के टाइम पर। जंकुक कहता है। इससे जिमिन अपनी हैंड मुट्ठी में बदल लेता है और कहता है, मिस्टर जियोन आप अपनी लिमिट को मत भूलिएगा। जंकुक कहते हैं, तुम्हें मेरा नेम कैसे पता कि मेरा सर नेम जियोन आता है, इतना ज़्यादा नॉलेज किसने दिया है, क्या मेरी बेबी तेई ने दिया है। तो इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है, वो तो यहाँ पर कुछ किया ही नहीं है। फिर जिमिन अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, तो क्या हुआ है, तुम उसके पास से दूर रहोगे, अब सिर्फ तेई मेरा है। और इसके साथ जिमिन तोंग की विस्क ने अपने हैंड को ग्रैब करते हुए अपनी पास खींच लेता है। तोंग भी जिमिन के आर्म्स में सेफ फील कर रहा था। जंकुक इसे देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में तोंग और जिमिन के पास जाता है और जिमिन की हैंड को तोंग के विस्क के आराम से हटा देता है और तोंग को अपने पास खींच लेता है और कहते, दूर रहो, यहाँ से सिर्फ दूर चले जाओ। फिर जिमिन फिर से कहता है, और अगर मैं नहीं गया तो। तभी जंकुक कहता है, सिर्फ दफा हो जाओ। और जिमिन को जंकुक फोर्सफुली अपने घर से निकाल देता है। तोंग जंकुक को रोकने की ट्राई करता है, पर जंकुक कहाँ पर तोंग की बातों को सुनने वाला था और वो जिमिन को निकालने के बाद मेन डोर को जिमिन की मुंह के सामने ही बंद कर देता है। तोंग गुस्से में जंकुक से पूछते ही, क्या बदतमीजी था जिमिन को कि वो इस तरह से यहाँ से निकाल दिया है, जिमिन क्या सोच रहा होगा। तोंग बहुत ही ज़्यादा अशेम्ड फील करने लगता है। तभी जंकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम जो ये सब कुछ कर रहे हो ये सब कुछ गलत है, इस तरह से अपने टाइम को वेस्ट मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स 2 दिन के अंदर ही आने वाला है। तोंग अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, तो क्या हुआ है, मैं मेरी पेरेंट्स के साथ जिमिन को मिलाऊंगा और हम दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे और तुम स्पेशल इनवाइट होगे। इससे जंकुक तोंग की वेस्ट गन अपने हैंड को तुरंत ही ग्रैब कर लेता है और उससे अपनी डीप वॉइस में पूछता है, तुम्हारा फीलिंग क्या इतना ज़्यादा वीक था, कितना ज़्यादा जल्द ही ये एंड हो गया है। तोंग अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, मेरा फीलिंग अभी भी स्ट्रॉन्ग है, पर तुम कभी मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया हो, तो फिर मैं क्यों वेट करूँ, जो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा मैं उससे मूव ऑन कर लूँगा और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि अब तुम क्या करते हो और क्या नहीं करते हो। इससे जंकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, सच में बेबी बॉय, तुम इस तरह से मुझसे कभी भी बातें नहीं किए थे, अचानक से तुम इस तरह से बातें क्यों कर रहे हो, क्या यह सब कुछ उस जिमिन के असर है, इस तरह से मुझसे बातें मत करो। तोंग जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरे पास यही सारे बातें करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, तुम्हारे जैसे एक घटिया पर्सन के साथ बातें करने से अच्छा मैं चुपचाप जाकर सोना पसंद करूँगा। और इसके साथ तोंग जंकुक की हैंड को अपने वेस्ट करन से हटा देता है और सीधे अपने रूम की तरफ जाने लगता है, पर वो बिना पीछे टर्न हुए कहता है, आज शायद सब कुछ डिफरेंट होता अगर तुम मुझे पहले ही एक्सेप्ट कर लेते। और तोंग डायरेक्ट अपने रूम में चला जाता है। जंकुक सिर्फ तोंग के बैग की तरफ देखने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कि एक्चुअली में उसे क्या करना चाहिए। जिस दिन तोंग अपने घर में जाने वाला था, जंकुक तोंग के पास आता है और तोंग को कहता है, तुम्हें और कुछ दिन तक यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, क्यों, मेरे पेरेंट्स आ रहा है तो फिर मैं क्यों इस घर में रहूँ। तभी जंकुक तोंग को कहता है, एक्चुअली तुम्हारी जो डैड है उसकी गिरने की वजह से कुछ इंजर्ड आ गया है और इसी वजह से वहाँ पर ही तुम्हारी फादर अब रेस्ट कर रहा है और कोई भी ट्रैवल नहीं कर सकता है ऑलमोस्ट 1 मंथ तक, और 1 मंथ तक तुम्हारे डैड वहाँ पर हॉस्पिटल में ही रहने वाला है। इसी वजह से तुम्हारी मॉम मुझे यहाँ पर तुम्हें टेक केयर करने के लिए बोला है, तो फिर तुम 1 मंथ तक मेरे साथ फिर से रुकने वाले हो। इससे तुम और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते, क्या बकवास है। जंकुक कहते हैं, क्यों अब तुम इरिटेट फील कर रहे हो, पहले तो तुम मेरे क्लोज रहने के लिए मर जाते थे, अब क्यों ऐसा।
तभी तोंग कहता है वन साइड लव बहुत ज़्यादा हार्ट करता है, इसी वजह से मैं मूव ऑन करने की ट्राई कर रहा हूँ, पर मैं स्टिल नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं करूँगा। और तोंग इसके साथ एक स्माइल बैक करता है। जंगकुक तोंग की तरफ देखते हुए तुरंत ही तोंग को पीछे की तरफ पुश कर देता है। तोंग इससे शॉक हो जाता है। जंगकुक तोंग की दोनों हाथ को पकड़ता है और उसे वॉल के साथ पिन करते हुए उसे तुरंत ही डीपली किस करने लगता है। इससे तोंग पूरी तरह से शॉक हो गया था। वो जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश करना चाहता था और कहीं पर वो करना भी नहीं चाहता था। वो अपने आइस को बंद कर लेता है और जंगकुक का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा डीप और पैशनेटली किस कर रहा था। फिर कुछ देर बाद जंगकुक किस को ब्रेक कर देता है और तुमको अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप में नहीं आना है। तंग फिर से गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते तो फिर मुझे तुम किस क्यों किए थे। जंगकुक कहते हैं मुझे तुमसे शादी करना है, मुझे तुम्हारी ये फालतू की बातें नहीं सुनना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनो। जब तक तुम खुद की ऊपर नज़र नहीं देते हो, जब तक तुम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं बन पाते हो, तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोल रहा हूँ और मुझे पता है कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्योंकि तुम जैसे बॉयफ्रेंड बनाकर लेकर आए थे उसकी खुद की बॉयफ्रेंड है, जिसकी बॉयफ्रेंड मेरी एक बिजनेस पार्टनर है। इस सुनकर तंग शॉक हो जाता है। जंगकुक फिर तंग को कहता है मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं जो बोला हूँ वही फाइनल है। अब अगर तुम फिर से किसी की तरफ देखें तो फिर मैं तुम्हारी लेग्स को तोड़कर तुम्हें मैं रूम के अंदर लॉक करके रखूँगा। तंग शेकिंग वॉइस में हाँ कहता है। जंगकुक कहते दैट्स माय गुड प्रिंसेस। अब क्या तुम मेरे साथ यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो? तंग फिर से हाँ में अपने सिर हिलने लगता है। फिर जंगकुक तंग को लेकर यूनिवर्सिटी के गेट तक आ जाता है। फिर वो तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है मेरी हर एक बातों को बहुत ही अच्छी तरह से याद में रखना, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा मुझे याद रखो, मेरी बातों को याद रखो, हमेशा तुम्हारी माइंड में मेरी बातें ही चलते रहे। तंग हमें अपने सिर हिलाता है। फिर जंगकुक कहता है दैट्स माय गुड बॉय, अब यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ। तंग चुपचाप यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है। जंगकुक सिर्फ तंग की बैग की तरफ देखने लगता है। फिर जंगकुक जो खुद भी अपनी वर्क के लिए चला जाता है। तंग उसके बाद जंगकुक के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था। तंग ये एक्सेप्ट करने के लिए राजी ही नहीं था कि जंगकुक तंग से सच में इस तरह से प्यार करता है। क्या सच में, या तो जंगकुक सिर्फ ऐसे ही उसकी दिल रखने के लिए बोल दिया था। तंग इसी वजह से सोच रहा था। उसकी जब यूनिवर्सिटी की क्लास फिनिश हो जाता है वो घर में आ जाता है और एवरीडे की तरह ही और जंगकुक के लिए फूड रेडी करने लगता है। जंगकुक जब इवनिंग के टाइम पर एक घर में आ जाता है, वो आने के बाद तंग उसे वेलकम करता है। जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है आज अचानक से क्या हुआ है, इतना ज़्यादा केयरफुल लग रहे हो। तभी तंग जंगकुक को कहता है तुम मुझे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने के लिए बोले थे ना, इसी वजह से मैं बन रहा हूँ। जंगकुक तंग के ऊपर हंसते हुए कहता है तुमसे कभी भी नहीं होगा, तो फिर ड्रीम मत देखो, और मेरी इम्पोर्टेंट बात मैं तुम्हारे लिए कभी भी फील नहीं रखता हूँ। मैं इसी वजह से तुम्हें ये बोला हो, क्योंकि मुझे पता है तुम कभी भी ना तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सकते हो, ना तो तुम्हें मैं कभी भी मेरे साथ रखूँगा। और इसके साथ जंगकुक तंग को इग्नोर करते हुए ऊपर चला जाता है। तंग जंगकुक की तरफ सिर्फ देखने लगता है, उससे बुरा लगता है, पर वो अपने मन में कहता है मैं खुद को प्रूफ करूँगा और मैं तुम्हें रॉन्ग प्रूफ करके ज़रूर तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और इसके साथ तंग भी जो इसे लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। और जंगकुक नीचे आने के बाद तंग उसे डिनर सर्व करता है। जंगकुक डिनर करने के बाद हॉल रूम में आकर बैठ जाता है। तंग तब वहाँ पर टेलीविज़न देखने लगता है। तब जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहते वॉल्यूम को कम करो। जंगकुक को तंग तुरंत कहता है और मैं क्यों ऐसा करूँ, तुम अपने काम अपने रूम में जाकर कर सकते हो, यहाँ पर तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है और तुम यही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मेरे साथ रहने वाले हो। मैं इस तरह के पर्सन को पसंद नहीं करता हूँ जो मेरी वर्क के टाइम पर मुझे डिस्टर्ब करता है। इससे तंग सोले सोले करके वॉल्यूम को कम कर देता है। जंगकुक कहता है डायरेक्ट टीवी देखना ही बंद करो, फिर भी इसकी रोशनी
मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे तुम और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और कहते तुम रूम में क्यों नहीं जाते हो। जंकुक कहता है अगर मुझे चाहते हो तो फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनो, मुझे मेरी लाइफ में कोई बेबी नहीं चाहिए। इससे तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में जंकुक को कहता है सच में पर्सन इतना ज़्यादा क्रूल क्यों है। फिर तंग जंकुक को कहता है ओके ओके मैं रूम में जा रहा हूँ। जंकुक कहता है अपने जाकर स्टडी करना। तंग अपने आइस को रोल करते हुए अपने मन में कहता है मुझे इतना भी ज़्यादा पागल कुत्ते ने नहीं काट लिया है कि मैं तुम्हारी बातों को सुनकर अब स्टडी करने लगूंगा। जंकुक किसे सुन लेता है और वो तंग को कहते क्या बोल रहे थे अभी, मेरे सामने रिपीट करना। तंग तुरंत एक स्माइली के साथ कहते कुछ नहीं, बस मैं मेरे रूम में जा रहा हूँ, मैं वेट करूँगा। जंकुक कहता है मैं तुम्हारे साथ वेडिंग नाइट मनाने नहीं जा रहा हूँ कि तुम्हें मेरे लिए वेट करना होगा। मैं जाकर तुम्हारी सारे स्टडी के पेपर को चेक करूँगा और मैं ये भी चेक करने वाला हूँ कि तुम स्टडी किया हो या फिर नहीं। और अगर तुम झूठ बोले तो फिर तुम्हारी हालत कितना ज़्यादा बुरा होगा तुम्हें शायद ये पता ही है। इससे जंकुक को तंग फिर से एंगर आइस के साथ देखने लगता है और कहते तुम अगर इतना ज़्यादा क्रूल बने तो फिर मैं तुमसे प्यार करना बंद कर दूंगा। जंकुक कहते ट्राई करके देखो, इतने सालों से नहीं कर पाए जबकि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था, तो फिर अब अगर मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ तो फिर क्या खुद को रोक पाओगे। तंग ये सुनकर अपसेट हो जाता है। फिर जंकुक को पूछता है तुम मुझे हमेशा हर्ट करके क्यों बातें करते हो। जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं तुम्हें सिर्फ रियलिटी शो करा रहा हूँ कि तुम्हें मुझसे वन साइड लव है, इससे ज़्यादा कुछ भी मत सोचना। तुम्हें टू साइड कराने के लिए ऑब्वियसली तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा और अगर तुम इसमें फेल हो जाते हो तो फिर तुम फ्यूचर में क्या रहोगे। मुझे फ्यूचर में भी रहना है, तो फिर इसके लिए तुम्हें ज़रूर हार्ड वर्क करके अभी सब कुछ फिक्स करना होगा। जैसा मैं बोला हो ऐसा करो। इससे तंग कहता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। जंकुक कहता है 2% जब एक दूसरे के लिए फील रखना स्टार्ट कर देता है, हर एक मोमेंट उन लोगों के लिए एग्ज़ाम ही बन जाता है। हर एक मोमेंट को किस तरह से वो लोग कंट्रोल करेगा एक एग्ज़ाम की तरह ही होता है। जिससे कंट्रोल करना इतना ज़्यादा इजी नहीं है, ना तो पास करना इतना ज़्यादा इजी है। तो फिर अब अपनी बकवास को बंद करके डायरेक्ट रूम में जाओ और स्टडी करो। तो लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट में तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जंकुक कहते कभी कभी करना पड़ता है, अब जाने वाले हो या तो मुझे तुम्हें अब कॉलर को पकड़ते हुए तुम्हारे रूम में फिक कराना पड़ेगा। तो जंकुक को एंगर आइस के साथ देखकर कहता है एंग्री बनी और इसके साथ वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। तो जंकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और फिर से वो अपनी फाइल्स को चेक करने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।